नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बिहारी मीडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अटल पथ से लेकर कंगन घाट तक बस सुविधा, सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस से सफर करेंगे लोग, ट्रैफिक की समस्या से मिलेगी निजात। पटना में अटल पथ से लेकर कंगन घाट तक सीएनजी बस चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक बस की भी सुविधा मिलेगी। कंगन घाट से आर ब्लॉक तक अप एंड डाउन में हर दिन बस चलाई जाएगी। इसके लिए अटल एवं गंगा पथ पर बसों के लिए नए रूट तय किए गए हैं। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 15 दिन में इस रूट पर सिटी बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। अटल पथ एवं गंगा पथ पर सिटी बसों का परिचालन किए जाने से आर ब्लॉक से कंगन घाट का सफर जाम मुक्त होगा। इससे न सिर्फ लोगों का सफर आसान होगा बल्कि ये पटना शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाएगा। चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ी, अब जेड सिक्योरिटी एसएसबी की जगह सीआरपीएफ जवान सुरक्षा घेरे में रहेंगे। 2 दिन पहले पिता की मूर्ति तोड़ी गई। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, हाजीपुर सांसद और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा दे रखी है। इसके तहत एसएसबी के कमांडो सुरक्षा दे रहे। जमीन मामलों के निपटारे पर सभी डीएम की रैंकिंग जारी। नालंदा के डीएम टॉप 5 से बाहर, बॉटम से 5वें स्थान पर पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह। बिहार सरकार ने प्रदेश के जिलाधिकारियों की रैंकिंग जारी कर दी है। ये रैंकिंग जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे पर आधारित है। रैंकिंग में पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह बॉटम में 5वें स्थान पर है। नालंदा डीएम 6ठे स्थान पर है। राजस्व एवं भूमि सुधार का आंकड़ा ये भी बताता है कि डीएम जमीन से जुड़े कोर्ट केस की सुनवाई नहीं किए हैं या फिर डिस्पोजल नहीं कर सके हैं। सभी डीएम इस फॉर्मेट में 0 अंक हासिल कर पाए हैं। बिहार में मानसून विदा, इस साल 20% कम बारिश। बिहार से मानसून की विदाई हो चुकी है। राज्य से मानसून की वापसी की शुरुआत 11 अक्टूबर से हुई और इसकी पूरी तरह से वापसी 13 अक्टूबर को हो गई है। इस साल मानसून सीजन के दौरान बिहार में निर्धारित औसत में 20% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बारिश के अनुकूल माने जाने वाली ट्रफ रेखा और निम्न हवा का दबाव क्षेत्र बिहार, झारखंड और शिफ्ट होकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की तरफ हो गया। इसकी वजह से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में कम बारिश हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न हवा का दबाव कर्व लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की तरफ जा रहा है। इससे बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश तो कुछ स्थानो65 पर मौसम शुष्क है। मानसून के दौरान बिहार में ट्रफ रेखा लगभग 47 बार गुजरी है, जिसके कारण बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के सीमाओं पर लगभग 65 बार चक्रवाती हवा सक्रिय रही। इससे पूरे बिहार में 122 दिनों में 53 दिन अच्छी बारिश हुई। बिहार में जल्द होगी ठंड की शुरुआत। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी पछुआ हवा। दीपावली, छठ के आसपास ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक बिहार के मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल बिहार के निचले इलाकों से पश्चिमी हवा अब ऊपर की ओर बढ़ रही है, जिसके कारण धीरे धीरे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। आसमान साफ रहने से तेज धूप और हल्की गर्मी का एहसास हो सकता है। वहीं बीच बीच में बादलों की आवाजाही राहत देती रहेगी। इसके साथ ही पछुआ हवा 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो मौसम को और भी खुशनुमा बनाएगी। मौसम विभाग के अनुसार दीपावली और छठ महापर्व के आसपास अच्छी ठंड पड़ सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी दरभंगा और उसके आसपास के रास्ते हुई है। ऐसे में अगले 2 दिनों के दौरान यहां भी बारिश की संभावना है। संपत्ति कर जमा नहीं करने पर 100% तक जुर्माना। पटना में 26,000 फ्लैट की पहचान। पटना नगर निगम ने ऐसे लोगों की पहचान कर ली है जो वर्षों से अपार्टमेंट के फ्लैट में रह रहे हैं लेकिन संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं। सर्वे में 26,000 ऐसे फ्लैट की पहचान की गई है जिनकी अब तक किसी तरह से असेसमेंट नहीं किया गया है। इन सभी फ्लैटों में रहने वालों को निगम प्रशासन ने नोटिस भेज दिया है। उन्हें खुद इसकी नापी करानी होगी और इसकी जानकारी निगम प्रशासन को देनी है। इसके बाद निगम प्रशासन संपत्ति का कर हिसाब लगाकर बकाया शुल्क की जानकारी देगा। जल्द मिल सकता है डेंगू का टीका। बिहार में शुरू होगा वैक्सीन का अंतिम क्लिनिकल ट्रायल। बिहार और देश के दूसरे हिस्सों में डेंगू से बीमार पड़ रहे लोगों को इस बीमारी के खौफ से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने वाला टीका बनाने का काम तेजी से चल रहा है। पटना में डेंगू वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का 3रा चरण शुरू हो गया है। अब तक 6 लोगों को डेंगू वैक्सीन का टीका लग चुका है। बिहार में लगभग 500 लोगों को यह प्रशिक्षण टीका लगेगा। वैक्सीन बनाने में ICMR और पेनेसिया बायोटेक लिमिटेड
लिमिटेड मिलकर काम कर रही है। टीका प्रशिक्षण के लिए 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसमें स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। डेंगू टीका के परीक्षण के लिए देश भर में 19 केंद्र चुने गए हैं। स्मार्ट मीटर न लगवाने को लेकर उकसाने का आरोप, बिहार में कांग्रेस नेता पर एफआईआर दर्ज। स्मार्ट मीटर को लेकर सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में कांग्रेस नेता सह बगहा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जयेश सिंह पर नगर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर बगहा विद्युत प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता आलोक अमृतांशु ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। दिसंबर तक पूरा हो जाएगा 4 मेट्रो स्टेशनों का सिविल वर्क। 6.5 किलोमीटर लंबा होगा प्रायोरिटी कॉरिडोर। पटना मेट्रो के 4 स्टेशन इसी साल दिसंबर तक पूरी तरह आकार ले लेंगे। ये स्टेशन मलाही पकड़ी से लेकर न्यू ISBT तक बनाने वाले करीब 6.5 किमी लंबी प्रायोरिटी कॉरिडोर का हिस्सा रहेगा। सबसे पहले पटना मेट्रो रेल का परिचालन इसी एलिवेटेड कॉरिडोर में करने की योजना है। पटना मेट्रो की निर्माण एजेंसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार प्रायोरिटी कॉरिडोर में 5 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन हैं। इनमें न्यू ISBT, 0 माइल, भूतनाथ और मलाही पकड़ी का काम सबसे तेजी से चल रहा है। इन स्टेशनों का फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर दिसंबर तक इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसके बाद अगले 3-6 महीने तक फिनिशिंग का काम होगा। बिहार में 18 से 29 अक्टूबर तक 9 जिलों में लगेगा रोजगार मेला। बिहार में 9 जिलों में 18 से 29 अक्टूबर तक रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। सोमवार को श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान कराने के साथ स्वरोजगार से जोड़ने हेतु विभाग निरंतर प्रयत्नशील है। इसी उद्देश्य से नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय की पहल पर 1 दिवसीय नियोजन तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेला में राज्य के सभी जिलों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। ऑनलाइन मिलेगा खतिहान और रजिस्टर वन की नकल। अब बिचौलियों से लोगों को मिलेगी मुक्ति। खतिहान अथवा रजिस्टर वन की नकल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके जहां एक लोगों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वहीं दूसरी ओर अभिलेखागार के पास बैठे बिचौलियों से भी मुक्ति मिलेगी। बताते चले कि आए दिन लोगों की शिकायत अधिकारियों के पास पहुंचती रही है कि अभिलेखागार के बाहर बैठे कई बिचौलियों द्वारा एक नकल के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये की वसूली की जाती है। ऐसे में ऑनलाइन नकल की व्यवस्था लोगों के लिए लाभकारी होगा। बिहार में जल्द चालू होगा 6 लेन वाला पहला पुल। बेगूसराय और मोकामा के लोगों को मिलेगी जाम से मुक्ति। बिहार के पहले 6 लेन पुल से अगले वर्ष अप्रैल में गाड़ियों की आवाजाही शुरू होगी। मोकामा के औटा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ने वाले के लिए गंगा पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। सिर्फ 8 जगहों पर सेगमेंट रखने का कार्य शेष बचा हुआ है। NHAI द्वारा पुल को दिसंबर में ही चालू करने की योजना थी, लेकिन पिछले दिनों बाढ़ के कारण निर्माण पूरी तरह से ठप हो गया था। इसी कारण पुल चालू करने की संभावित तिथि बढ़ाकर अप्रैल कर दी गई है। गंगा पर 1.86 किमी लंबी पुल और दोनों तरफ 3015 मीटर लंबे 6 लेन और 3275 मीटर के 4 लेन अप्रोच का निर्माण किया जा रहा है।